Hi everyone, welcome to Learn and Enjoy YouTube channel. We have seen the two parts till today. Today we are going to start the third part of an astrologer's day. कल हमने देखा था कि जो ज्योतिषी था वह घर जाने के लिए अपना जो छोटा सा व्यवसाय था उसे पैक कर रहा था कि सामने एक इंसान आकर खड़ा हो गया। इस पार्ट में हम आगे क्या होता है ये देखेंगे और इसके साथ ही बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे ताकि हमारी पढ़ाई अच्छे से हो सके। Then let's start. He looked up and saw a man standing before him. वह ज्योतिषी ऊपर देखता है और देखता है कि एक व्यक्ति, एक नहीं एक्चुअली दो व्यक्ति उसके सामने हैं, खड़े होते हैं। He sensed a possible client and said, और उसे लगता है कि संभावित यह ग्राहक हो सकता है, यह अपना भविष्य ही जानने के लिए आया हुआ है। और वह बोलता है ज्योतिषी उस व्यक्ति को, You look so careworn. तुम बहुत चिंताओं से थके हुए लग रहे हो। केयरवन यानी चिंताओं से थक जाना। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विद मी। तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठो और मेरे साथ बात करो। द अदर ग्रम्बल सम रिप्लाई वेगली। और दूसरा शिकायत के स्वर में बोलता है। ग्रम्बल यानी शिकायत, शिकायत के स्वर में बोलता है कि हमें भविष्य जानना है। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन। और जो ज्योतिषी है उनका निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। Whereupon the other thrust his palm under his nose. और दूसरा जो व्यक्ति है वह अपने चेहरे पर हाथ रखता है और विचार की मुद्रा में खड़ा रहता है और उसे बोलता है, You call yourself an astrologer? तुम खुद को एक ज्योतिषी कहते हो? The astrologer felt challenged. और एस्ट्रोलॉजर को यह बात चुनौती भरी लगती है and said, tilting the other's palm towards the green shaft of light. और दूसरे के हाथ की ओर झुकते हुए वह भविष्य कहना शुरू कर देता है। टिल्टिंग यानी झुकते हुए। यूअर्स इज अ नेचर। तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। और आगे वह बोलने के लिए निकलता ही है कि सामने वाला व्यक्ति बोलता है, ओह स्टॉप दैट, ये बंद करो। टेल मी समथिंग वर्थ वाइल। मुझे कुछ ऐसा बोलो जो अर्थपूर्ण है, सार्थक है। वर्थ वाइल का मीनिंग होता है अर्थपूर्ण। आवर फ्रेंड पेल्ट पिक्ड। और मेरा जो फ्रेंड है वह खफा है, उदासीन है। पिक्ड यानी उदासीन। आई चार्ज ओनली 3 पैसे पर क्वेश्चन। पैस यानी पैसे। तो ज्योतिषी बोलता है कि मैं एक क्वेश्चन के बस 3 ही पैसे लेता हूँ। वॉट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। अगर तुम्हें जानना है तो क्या तुम उसके अच्छे पैसे दे सकते हो। एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म। और यह सुनते ही दूसरा व्यक्ति अपना हाथ बाहर निकालता है। टुक आउट एन आना एंड फ्लंग इट आउट टू हिम। और वह एक आना बाहर निकालता है और उसके पास फेंकता है। एक आना यानी 25 पैसे होते हैं। सेइंग आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क। और वह बोलता है ज्योतिषी को कि मुझे कुछ प्रश्न है पूछने के लिए। इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग। अगर मैंने यह प्रूव किया, साबित किया कि तुम ब्लफिंग यानी धोखा दे रहे हो, तुम वास्तविक ज्योतिषी नहीं हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट। तुम्हें यह आना ब्याज के साथ मुझे लौटाना पड़ेगा। इफ यू फाइंड माई आंसर्स सेटिस्फैक्टरी विल यू गिव मी 5 रुपीज। तो ज्योतिषी इसके जवाब में बोलता है कि तुम्हें अगर मेरे जवाब समाधान कारक लगे, सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है समाधान कारक, तो क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे। नो, वह व्यक्ति बोलता है नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनाज। तो क्या फिर तुम मुझे 8 आना दोगे। ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग। तो फिर वह बोलता है ठीक है मैं 8 आना दूंगा, पर अगर तुम्हारे आंसर रॉन्ग हुए, जवाब गलत साबित हुए, तो क्या तुम मुझे इसके डबल दोगे, मतलब 16 आना रिटर्न दोगे। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट। फिर ज्योतिषी और उस व्यक्ति के बीच में यह आर्ग्यूमेंट यानी विवाद, कुछ वाद विवाद होने के बाद यह डील फाइनल हुई कि अगर ज्योतिषी सही जवाब देता है तो वह व्यक्ति उसे 8 आना देगा और अगर ज्योतिषी गलत होता है तो ज्योतिषी उसे 16 आना देंगे। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लीड अ चिरूट। और एस्ट्रोलॉजर ऊपर आसमान की ओर देखता है और कुछ मंत्र उच्चारण करता है। और जो 2 व्यक्ति होते हैं उसमें से एक व्यक्ति चिरूट यानी सिगार बाहर निकलता है। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। और वह व्यक्ति जो है वह माचिस चलाता है और माचिस में एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को ग्लिम्स यानी झलक, उस माचिस के प्रकाश में उन व्यक्तियों के चेहरे की झलक
ज्योतिषी को दिखाई देती है। There was a pause as cars hooted on the road. Jutka drivers swore at their horses and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. और यह देखते ही जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, वह हक्का बक्का रह जाता है, वह आश्चर्यचकित भी हो जाता है और डर भी जाता है। अब इस पैराग्राफ को लेकर पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछा गया है, हाउ मच डिड द एस्ट्रोलॉजर डिमांड फॉर हिज न्यू क्लाइंट टू आंसर हिज क्वेश्चन। अब एस्ट्रोलॉजर ने उस न्यू क्लाइंट को, जो व्यक्ति आया हुआ है, उसके कितने पैसे की डिमांड की थी हर प्रश्न के उत्तर देने के लिए। इसका जवाब आप वीडियो के एंड में देख सकते हो। आगे क्या होता है देखिए, वह जो एस्ट्रोलॉजर है वह डर जाता है उनका चेहरा देखकर। द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चिरूट पफिंग आउट एंड सैट देयर रूथलेसली। जो दूसरा व्यक्ति है वह भी नीचे बैठता है, वह भी सिगार ओढ़ने लगता है और रूथलेसली यानी बेरहमी से उसके पास बैठकर देखता है। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, और उसका वह देखना, इसकी वजह से एस्ट्रोलॉजर और भी अस्वस्थ हो जाता है। अनकंफर्टेबल यानी अस्वस्थ। हियर टेक योर आईना बैक, आई एम नॉट यूज्ड टू सच चैलेंजेस। यहाँ पर ज्योतिषी उस व्यक्ति को बोलता है कि यह तुम्हारा आना है, यह तुम वापस ले लो, मैं ऐसे चैलेंजेस स्वीकार नहीं करता हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, मुझे आज के लिए लेट हो रहा है, देर हो रही है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, और अपना सामान वह पैक करने लगता है। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, और दूसरा उसका हाथ पकड़ लेता है, कलाई पकड़ लेता है और बोलता है, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम यहाँ से पीछे नहीं जा सकते। यू ड्रैग मी इन अ वाइल आई वॉज पासिंग, मैं यहाँ से जा रहा था, तुमने ही मुझे क्या किया, रुकवा लिया और तुमने ही मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकेम फेंट। अब एस्ट्रोलॉजर कांपने लगता है, उसका आवाज भी थरथराने लगता है और वह अपने होश में नहीं रहता है। बिकेम फेंट यानी बेहोश होना। लीव मी टुडे, आज के दिन मुझे छोड़ दो, ये ज्योतिषी उस व्यक्ति को कहता है। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुम्हारे साथ कल बात करता हूँ। द अदर थर्स्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, और दूसरा उसके चेहरे पर हाथ रखता है और बोलता है, चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन। चुनौती यह चुनौती ही होती है, तुमने स्वीकार कर ली है, अब आगे बढ़ो। द एस्ट्रोलॉजर पर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रॉट ड्राइंग अप। अब ज्योतिषी जो है उसका गला पूरी तरह से सूख जाता है और वह वापस वही बातें बोलने लगता है जो हर कस्टमर को वो आज तक बोलता आया है। देयर इज अ वुमन, जैसे तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी महिला है, और आगे वह बोलता ही है कि तुरंत उसे सामने वाला व्यक्ति बोलता है, स्टॉप, आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट। वो बोलता है, मुझे यह सब नहीं सुनना है। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, मैं अपने अभी जो जिसे खोज रहा हूँ उसमें मैं सफल होऊंगा या नहीं, ये मुझे बताओ। आंसर दिस एंड गो, ये जवाब मुझे दो और चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्कॉर्स ऑल यूर कॉइन्स, या फिर अगर तुम जवाब नहीं देते हो तो मैं तब तक तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक मैं तुमसे डिस्कॉर्स यानी उगलना, सारे कॉइन उगल नहीं लेता हूँ। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकैंटेशंस, मटर्ड यानी धीरे से, धीमी आवाज से बोलना। ज्योतिषी धीमी आवाज से अपने मुंह के मुंह में कुछ बोलता है, इनकैंटेशंस यानी मंत्रों का उच्चारण करता है, एंड रिप्लाइड और रिप्लाई करता है, ऑल राइट आई विल स्पीक, ठीक है मैं बोलूंगा, बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ वॉट आई से इज कन्विंसिंग, पर अगर मैं तुम्हें जो बोलता हूँ, कन्विंसिंग यानी यकीन होना, उस पर अगर तुम्हें यकीन होता है तो क्या तुम मुझे 1 रुपी दोगे। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अगर तुम 1 रुपी मुझे, 1 रुपया तुम मुझे नहीं देते हो तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, और तुम चाहे जो कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन सुना कि ये बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मच डिड द एस्ट्रोलॉजर डिमांड फॉर हिज न्यू क्लाइंट टू आंसर हिज क्वेश्चन। अब एस्ट्रोलॉजर ने यहाँ पर उसके साथ 3 बार सौदा किया है। पहले वह बोलता है कि क्या तुम मुझे 5 रुपीज़ दोगे, और जब वो 5 रुपये मांगता है तो बाद में वह 8 आना पर तैयार होता है और अभी वह 1 रुपया मांगता है।
तो उसका जवाब रहेगा एट फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर डिमांडेड 5 रुपीज, देन 8 आनाज, एंड आफ्टर सम टाइम द अमाउंट ऑफ 1 रुपी वॉज एग्रीड अपॉन टू आंसर द क्वेश्चन। इसका मतलब है वह जो सामने वाला व्यक्ति है उसको 1 रुपीज देने के लिए तैयार हो जाता है। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, हैगलिंग यानी सौदेबाजी, सौदेबाजी की गुड डील होने के बाद, मतलब 1 रुपीज में उनका फिक्स होने के बाद एस्ट्रोलॉजर कहता है यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, तुम्हें मरते हुए छोड़ा गया था, क्या यह बात सही है? टेल मी मोर, वो बोलता है हाँ और बताओ मुझे। अ नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस, बोले तुम पर छुरा जो है, चाकू जो है, उससे तुम्हें मारा गया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी उस व्यक्ति को बोलता है गुड फेलो, तुमने सही पहचाना, ऐसा व्यक्ति बोलता है। और ही पैड हिज चेस्ट टू शो द स्कैर, और वह अपना जो छुरे भोके हुए, छुरे से उसे मारे हुए चेस्ट पर जो निशान थे वो एस्ट्रोलॉजर को दिखाता है और बोलता है व्हाट एल्स, और कुछ? एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और वो बोलता है उसके बाद तुम्हें नियर बाय, नज़दीक के किसी आड़ में फेंका गया था, वेल में फेंका गया था मरने के लिए। उसने फिर इसके आगे क्या होता है यह हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम आगे बोर्ड में और एक क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके बारे में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बोर्ड में इस पैसेज को लेकर पूछा गया था वह है व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट द क्लाइंट वांटेड टू नो अबाउट। अभी ये जो व्यक्ति आया हुआ है यह कौन सा क्वेश्चन जानना चाहता है ज्योतिषी से? तो इसका जवाब है ही वांटेड टू नो इफ ही वुड सक्सीड इन हिज प्रेजेंट सर्च। वह जानना चाहता है कि वह आज जिसे खोज रहा है उसमें सफल होगा या नहीं, यह उसका जवाब है। और तीसरा प्रश्न है द एस्ट्रोलॉजर वांटेड टू गो अवे विदाउट आंसरिंग द स्ट्रेंजर। अब एस्ट्रोलॉजर जो है वह जाना चाहता था उस सामने वाले व्यक्ति को बिना कुछ बताए, जाना चाहता था, पर क्यों जाना चाहता था? बिकॉज इसका जवाब है ही रिकॉग्नाइज्ड द स्ट्रेंजर, क्योंकि उसने उस स्ट्रेंजर को, उस व्यक्ति को पहचान लिया था, इसीलिए ज्योतिषी उसे बिना बताए ही आगे जाना चाहता था। आपकी स्क्रीन पर आंसर और क्वेश्चंस दोनों दिए गए हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और आगे क्या होता है हम ये अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इफ यू लाइक इट देन डेफिनेटली सब्सक्राइब इट। थैंक यू।